बच्चों, आज 12th स्टैंडर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र, जहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है या 3 नंबर का 3 मार्क्स का 60 क्वेश्चन, आई थिंक 3 मार्क्स में, और या कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ देता है प्रकाशिक यंत्र से संबंधित। अब प्रकाशिक यंत्र में हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें पढ़नी हैं उनमें सबसे पहला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरा है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, दैट इज अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। और तीसरा है परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब ये सारे कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमारे लिए इससे पहले की बेसिक्स जानना हमको जरूरी है। इसके पहले की जो बेसिक है वो क्या है? इसके पहले की ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इससे पहले 10th स्टैंडर्ड या आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बेसिक आइडिया लेंगे। और उसके पहले कभी कभी 1 नंबर की डेफिनेशन पूछती है आपसे दर्शन कोण के बारे में, तो 1 बाय 1 सारे टॉपिक को कवर करते हैं और देखते हैं। चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। मुझे लगता है कि फिजिक्स यहाँ पर सबसे आसान वाला पार्ट में पहुँच जाता है, सबसे आसान वाला पोर्शन है फिजिक्स का। दर्शन कोण, दर्शन कोण, विजुअल एंगल, ये हेडिंग है। इसमें होता क्या, इसको समझते हैं। कोई भी वस्तु हमारे नेत्र पर जो कोण बनाता है उसी को बोलते हैं दर्शन कोण। एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वो हमारे नेत्र पर एक एंगल क्रिएट करता है, और वो एंगल ही डिफाइन करता है कि वस्तु हमें कितनी बड़ी दिखेगी या वस्तु हमें कितनी छोटी दिखेगी। तो किसी वस्तु द्वारा हमारे नेत्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। सिंगल लाइन की डेफिनेशन है दर्शन कोण की, फिर से एक बार सुनो, किसी वस्तु द्वारा हमारे नेत्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं। हमने सपोज किया कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है AB, और यहां पर नेत्र है, और यहां से व्यू कर रहे हैं हम इस पॉइंट से, और ये हमारे नेत्र पर ये वाली वस्तु जितना कोण बनाएगी उसी को बोलेंगे दर्शन कोण। क्लियर हुई बातें? वस्तु AB हमारे नेत्र पर जितना कोण बनाएगी उसको बोलेंगे दर्शन कोण। अच्छा, ये अगर कोण छोटा बनाए, इसका मतलब वस्तु को दूर रखना होगा जी, और फिर ये एंगल बनेगा, इससे थोड़ा सा छोटा एंगल, मतलब वस्तु का आकार छोटा दिखेगा। वस्तु अगर दूर रखी होगी तो दर्शन कोण छोटा होने की वजह से ही वस्तु का आकार हमें क्या दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। वस्तु अगर पास में रखी होगी तो दर्शन कोण और बड़ा हो जाएगा जी। यहां वस्तु अगर रखी होगी, ये उठा करके यहां जब यहां रखेंगे तो ये कोण बनने लगेगा जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा।
और दर्शन कोण हमारा बड़ा दिखने लगेगा। अब समस्या ये आती है कि कितना बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं किसी वस्तु का। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए चाहे जितना पास रखें, अगर स्पष्ट देखना है तो उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। अगर स्पष्ट देखना है तो उसके कम डिस्टेंस पर रखने पे वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। सो मिनिमम ये कितना बड़ी देख सकते हैं, कितना बड़ा किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है, जब वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा होगा। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को d से लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। इन इंग्लिश इट इज ऑल्सो नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अच्छा, इसको शार्ट में अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं LDDV। तो LDDV पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका सबसे स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब हमको हमारी नेत्र पर दिखाई देगा। ये हुआ दर्शन कोण के बारे में। नेक्स्ट पढ़ना है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये कुछ भी नहीं, प्लास्टिक के या लोहे की सर्कुलर फ्रेम में लगा एक उत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का हम स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं। प्लास्टिक या लोहे की वृत्तीय फ्रेम में लगा एक उत्तल लेंस जिसमें हैंडल लगा होता है, वो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। उस उत्तल लेंस की सहायता से हम किसी वस्तु का स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सरल सूक्ष्मदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसके बारे में बात करते हैं। सिद्धांत, प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? डेफिनेशन एक लाइन में लिखेंगे। सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु का स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, सिद्धांत पे आते हैं। हमने कहा कि केवल एक उत्तल लेंस लगा होता है जी। तो उत्तल लेंस का 6th वाला जो कंडीशन है, मतलब जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रखी होती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बिंदु, हमने मान लिया कि ये फोकस बिंदु F है और दूसरा वाला यहां फोकस बिंदु F डैश है। वस्तु जब इन दोनों के मध्य रखी होती है तो हमको पता है कंडीशन A और B, हमने सपोज किया कि ये ऑब्जेक्ट है। आपको पता है समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती हैं, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो सीधे बाहर निकल जाती हैं। और चूंकि ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ से भी दूर हटती हुई दिख रही हैं जी, इसलिए क्या करते हैं, इन दोनों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींच लेते हैं। और पीछे की तरफ जब खींचते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमें, पीछे की तरफ जब खींचते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमें यहां AB का प्रतिबिंब इस पॉइंट पर दिखाई देता है, बनता है A डैश B डैश। अच्छा, ये A डैश B डैश जो प्रतिबिंब अभी बन रहा है, इसकी प्रकृति कैसी होगी? सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं जब भी लेते हैं हम माइक्रोस्कोप को, तो ऑब्जेक्ट्स के बहुत ही पास में रखते हैं, वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य आ जाए और फिर आसानी से उसका आवर्धित प्रतिबिंब हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हुआ इसका सिद्धांत। इसके बाद ये हमने सपोज किया ना, ये जो प्रतिबिंब है देखने पर, यहां से हमने व्यू किया बच्चों, और यहां से व्यू करने पर हमें ये हमारे नेत्र पर जो कोण बनाएगा जी, हमने मान लिया कितना कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है।
ये बीटा दर्शन कोण बना रहा है जब इसको हम यंत्र से देख रहे हैं तब। प्रतिबिंब कैसे बना, ये भी सारी चीजें स्पष्ट हो गई। वस्तु को हमने ए बी पे रखा, इसका आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी इसके बारे में बात करते हैं। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन, किसी यंत्र की आवर्धन क्षमता उस यंत्र द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण तथा केवल नेत्र पर बने दर्शन कोण के बराबर होती है। फिर से सुनो बात को, यंत्र द्वारा बने दर्शन कोण बीटा तथा नेत्र पर केवल वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को बोलते हैं यंत्र की आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। डेफिनेशन यहां फॉर्मूले से लिखेंगे, बहुत ही इजी है, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब चलो बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से बीटा की वैल्यू ये a डैश बी डैश अपॉन ये वाली डिस्टेंस लें, या ये भी एंगल बन रहा है जी, ये भी ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां से अगर हमने मान लिया कि ये u डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इसको u डिस्टेंस अगर हम मान लें वस्तु की दूरी लेंस से, तब ये हो जाएगा m बीटा बराबर फॉर स्मॉल एंगल बीटा इज नियरली इक्वल टू tan बीटा एंड ऑल्सो अल्फा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फा। ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू यहां से tan बीटा निकालना है बच्चों हमको। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लंब बटा में आधार। सो बीटा के लिए यूज किया हमने लंब बटा में आधार, मतलब ए बी बटा में यू। एंड देन अल्फा की वैल्यू भी निकालनी है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू के लिए फिगर फिर से आपको याद दिलाते हैं। ये वस्तु ए बी है, इस वस्तु का बिना यंत्र के हमारे नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है, हमारे नेत्र पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं दर्शन कोण। तो यहां से व्यू कर रहे थे, आपको इसके पहले फिगर मैंने दिखाया था। तो अभी ये डिस्टेंस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो tan अल्फा क्या होगा, फिर से लंब बटा में आधार। सो tan अल्फा इज अगेन ए बी अपॉन डी। ये वैल्यू हो गई। एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। m की वैल्यू हो जाती है, ए बी से भी कैंसिल हुआ, d ऊपर जाएगा, दिस इज d अपॉन यू ई। अच्छा, d और यू ई ये हमारा फॉर्मूला हो गया इसकी आवर्धन क्षमता का। यहां दो केसेस संभव हैं। पहला केस फर्स्ट, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, सीधा सा मतलब ये जो v की वैल्यू है, ये v बराबर क्या रख देंगे बेटा, लेंस के फॉर्मूला में v बराबर इन्फानाइट, और लेंस का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या 1/f इज इक्वल टू 1/इन्फानाइट माइनस ऑफ। अच्छा, u की वैल्यू इधर है माइनस में जी, लेफ्ट में है, तो माइनस u हो जाएगा। और अब ये वाला जीरो हो गई वैल्यू 1/इन्फानाइट की, और ये माइनस माइनस प्लस, सो 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड दिस गिव्स u बराबर f। और यही u की वैल्यू क्या करेंगे, यहां समीकरण 1 में पुट कर देंगे। सो समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा बच्चों, आवर्धन क्षमता m बराबर d अपॉन f। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी केस फर्स्ट हुई, जब हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता रहेगा। केस सेकेंड, जब प्रतिबिंब LDDV पर बनता हो। LDDV मीन्स स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी,
इसके लिए क्या करना होगा, तब ये v की वैल्यू d के बराबर रखनी होगी जी। तो v की वैल्यू जब d के बराबर रखने वाला है तो v बराबर लेफ्ट में है ना जी, सो माइनस डी। एंड अगेन यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या 1/f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/d एंड माइनस ऑफ माइनस u, लेफ्ट में है जी, तो माइनस u कर दिया। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, ये माइनस वाले को इधर लाते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। अच्छा, f और d का एलसीएम d और f हो जाएगा। दिस इज 1/u, f से f कैंसिल, पहला स्टेप हुआ d से d कैंसिल, f का मल्टीप्लीकेशन किया, दिस विल बी f। सो बस यही हमें यूज करना है इक्वेशन 1 में। सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 क्या मिलने वाला है, m बराबर d/u, सो m बराबर d, और 1/u की जगह पे डायरेक्ट रखेंगे d प्लस f/df, और ये d से d कैंसिल आउट, बच गया क्या, m बराबर d प्लस f/f। डिवाइड करते हैं बच्चों, f से f में डिवाइड करेंगे तो 1, और d में जब f से डिवाइड करेंगे तो d/f। यही हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, और ये हो जाएगा जब वस्तु का प्रतिबिंब LD/dV पर बनता रहेगा उस समय आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला। और किसके लिए आवर्धन क्षमता होगा, ये सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर से एक बार सुन लो, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, एक साधारण सा उत्तल लेंस है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, हमको पता है। जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका सीधा आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब a' b' पर लेंस के सामने ही प्राप्त होता है या वस्तु के पीछे ही प्राप्त होता है। ठीक, अब वस्तु तक की दूरी u और यहां तक की दूरी v, ये हमारा प्रिंसिपल हुआ। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है ये फिगर मैंने पहले ही आपको दिखा रखा है। क्या करना है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बताया हमने, m बराबर β/अल्फा, जहां बीटा क्या है, यंत्र द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या है, केवल वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। दोनों वैल्यूज रखते हैं। बीटा की वैल्यू AB/u कर लेंगे, एंड दिस इज AB/d। इसके पहले फिगर मैंने बनाया था वहां से, और जब सॉल्व करेंगे तो AB से AB कैंसिल, d ऊपर जाएगा, u नीचे आएगा, सो m बराबर d/u। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास दो स्थितियां संभव हैं, या तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता होगा, या तो वस्तु का प्रतिबिंब LD/dV मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता होगा। अब समस्या आती है, यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्या जरूरत पड़ी हमको, इससे काम नहीं चल जा रहा था, आई थिंक नहीं। एक्चुअल में समस्या क्या हो रही थी, जब इससे हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो 4 गुना बड़ा तक दिखता है, बस उसके आगे दिखता ही नहीं। 4 गुना से अगर बड़ा बनाना चाहें, कोई ज़्यादा छोटी वस्तु है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब देखना चाहते हैं और केवल 4 गुना तक ही बन रहा है, दिखाई नहीं देने वाला, स्पष्ट प्रतिबिंब देखना है। 4 गुना से जैसे बड़ा करने की कोशिश करते थे हम, ब्लर आना शुरू हो जाता था। सो 4 गुना से जब बड़ा देखने की जरूरत पड़ी तब हमें बदलना पड़ा। अब सरल सूक्ष्मदर्शी की जगह पे दूसरा यंत्र यूज करना पड़ा हमको, और उसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो कि पॉइंट हमने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट है, आपके 12th की सिलेबस में पूछा जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेफिनेशन क्या होगी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब आसानी से हमारे नेत्र पर बनाता है, या जिसकी सहायता से स्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं।